Hello students, today our topic is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन्स। देखो हैलोअरीन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम इसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। पहले भी हमने देखा है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिलिक मीन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो जो भी स्पीसीज अटैक करेगी, ठीक है, जो भी स्पीसीज अटैक करेगी वो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो किस जगह पे अटैक करेगी, जिस जगह पे मान लो कि ये हमारी हेलोजन हेलोरीन है, ठीक है, तो जिस जगह पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ये उसी के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। इसलिए ये क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम अलग अलग तरह से। सबसे पहले आ जाती है हमारी हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन को पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई हैलोअरीन्स आ गई, ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप लगा है। बोलते कि हमेशा ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जब भी हैलोजनेशन होगी, जब हम हैलोअरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा दो जगह पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोफाइल की। कौन कौन सी जगह, एक तो हो गया आर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ये हमारी दो आर्थो पोजीशन होगी। दूसरा है पैरा पोजीशन पे, ये हमारी पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये अटैक ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये जब हमारी ये होती है रिएक्शंस होती है तो ये आर्थो और पैरा पे अटैक क्यों करता है। और इसमें क्या होता है कि जो जो हमारा हेलोकेन है, यहाँ पे जो कार्बन है, ये हमने कल भी पढ़ा, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा हैलोजन लगा हुआ, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या करना शुरू करता है, रेजोनेंस शो करना शुरू कर देता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर क्या है, नेगेटिव चार्ज जब आएगा वो किसके ऊपर आता है, ज़्यादा आर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसलिए जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो आर्थो और पैरा पे ज़्यादा बैठ जाता है आगे। अब इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे, पैरा। जो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा। ये आपको याद रखना है। तो इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं तो किस तरह से है। सबसे पहले हमने हैलोजनेशन करवाई, तो हैलोजनेशन करवाई हमने किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और साथ में एनहाइड्रस क्लोरीन, एनहाइड्रस टेट्राफ्लोराइड के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनहाइड्रस FeCl है, ये क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन की जो हमारा ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है दिया हुआ यहाँ पे, इसको ये क्या है, हेट्रोजीनस इसकी क्लीवेज करता है और क्लोरीन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन जैसे ही ये उधर जाएगा तो इसको क्या, आर्थो और पैरा पे क्या मिल जाएगा, इसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा क्लोरीन होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके अटैक करने के बजाय जी आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये मेजर प्रोडक्ट बना है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना था हमारा, पैरा। और माइनर कौन सा बना हमारा, आर्थो पोजीशन वाला। इसका भी रीज़न क्या है कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो इसको हम देखते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ये क्लोरीन है इसके ऊपर अपना कोई इलेक्ट्रॉन क्लोड होगा, ठीक है, तो इसके क्लोरीन का भी होगा, इसके ऊपर भी। अब जब ये क्लोरीन के दोनों क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन क्लोड होगा तो ये रिपल्शन होगी, तो इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा, रिपल्शन की वजह से कम बनेगा। लेकिन जो हमारे जो पैरा वाला होगा, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, दूसरा यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच क्या है, रिपल्शन कम होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही रीज़न है कि हमारे जो पैरा प्रोडक्ट है, जब हम क्या करते हैं
इनकी हैलोजनेशन करवाते हैं किसके साथ, हैलो अरीन के साथ, तो पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोराइड की रिपल्शन कम होती है। इस तरह से हमारी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में भी क्या बनता है हमारा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, वो लगेगा किस पोजीशन पे, किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे, H2SO4 और HNO3 के साथ करेंगे। तो H2SO4 क्या करेगा, HNO3 को क्या करेगा, H ले लेगा यहाँ से, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और जी NO2 ग्रुप को अर्थ और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, इस तरह सल्फोनेशन में भी हम क्या करते हैं, हमारे हैलोकेन्स को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसको हमने H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, SO3, ठीक है, पॉजिटिव की होगी, और वो किस पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे लग के क्या बनाएगा, हमें 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा, और यही किस पोजीशन पे अटैक करेगा, SO3H, ठीक है, किस पे, आर्थो पैरा पोजीशन पे, और क्या बनाएगा हमारा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम देख रहे हैं कि ये आर्थो और पैरा आर्थो पोजीशन पे ही क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आपको ये याद रखना कि ये जब भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, हैलोजेंस में, तो आर्थो और पैरा ही क्या होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, और उसमें भी क्या है, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। ओके, अब इसी के साथ ही हमारा आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हैलोकेन्स को किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं, ठीक है। तो जब ट्रीट करवाते हैं तो ये हमारा अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, इसको रिएक्ट करेगा किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा, आर्थो, ठीक है, दूसरा पैरा पोजीशन पे। तो क्या बनेगा, 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन, मेजर कौन सा बनेगा हमारा, पैरा, ठीक है। तो ये सेम रिएक्शन आ गई। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि डबल हो जाता है किसका, कार्बन का नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कार्बन का नंबर यहाँ पे क्या था, कम था, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के कारण यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उसी तरह से जिस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल ग्रुप की अल्काइलेशन हुई, इस तरह से असाइलेशन, असाइल ग्रुप को हमने क्या किया, ट्रीट करवाया। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप की जगह, जो हम मिथाइल ग्रुप की जगह हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक मिनट, असाइल ग्रुप लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें गलती है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये पैरा पोजीशन पे आएगा क्या, COH3। ये किस पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन है, यहाँ पे रिटर्न मिस्टेक है, इसको देख लेना आपने। तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आर्थो और पैरा ही बनेंगे, और इनमें से भी पैरा प्रोडक्ट वो ज़्यादा बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारी एक नेम रिएक्शन और है। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन होगी, ठीक है, ये क्या होगी, मेटल के साथ। तो इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, मेटल के साथ ट्रीट करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और मिथाइल क्लोराइड के साथ। ओके, तो ये क्या हमें देता है, टोलिन दे देता है, ठीक है, और ये क्या, क्लोरीन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, NaCl दे देता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। अब क्या है, इसी के साथ लास्ट रिएक्शन हमारी फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, सोडियम के साथ, ठीक है। तो दो सोडियम के दो एटम, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोरीन को बाहर लेके चले जाते हैं, और क्या दे देते हैं हमें, डाइफिनाइल, ठीक है, बेंजीन बोल सकते हैं, या डाइफिनाइल इसीलिए बोल सकते हैं इसको, बेंजीन, या बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं इसको कभी कभी। तो ये थे हमारी कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो हमने देखा है थोड़ा सा कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इनको देखोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, हैव ए गुड डे।